भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है? आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो ऐसे है कि एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना में तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग के। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासऊ का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झमुरी सब बटोल लाओ, बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाएगा, ले आओ, नहीं खाए तो बहुत परेशान की। इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आए थे, अभी खात नहीं है। भाई एक दिन उठा के अपन चश्मा और बर्दवा लगाए थे, बहुत देखे बस सब झमुरी खाए, जत्ती झमुरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। ऐसे इसरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा गया। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। आवाज तो जलन है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानवक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन, उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो। वला तहासुदो, और
हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। बेशक। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद। खुशबू, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुश्की। मुश्की का मतलब ये नहीं मुश्की मारत रहा, मुश्की का मतलब है उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती। बेशक बेशक। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुश्की की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका, कि आवाज ना समझ में आती है। मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। मैं कपड़ा उठा उठा के देता था, लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपनी पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिया, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां मैं पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ होएला। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर लीजिए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती।
पैखाना खाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर